मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद जय भारत। मेरे प्यारे भारतवासियों, हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे ओहदे के ऊपर लेके जाएं। उनकी जो पढ़ाई लिखाई है उनको एक ऐसी तालीम दें ताकि वो एक अच्छा डॉक्टर बने, वकील बने, जज बने, आला ऑफिसर बने। उसके साथ साथ हम बच्चों को ये प्रेरणा दें कि रामायण, गीता, गुरु ग्रंथ साहब आदि जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनको पढ़ने का वो प्रयास करें ताकि उनके मन में एक आध्यात्मिक विचारधारा बढ़े। जब ऐसा होगा, एक दुनियावी शिक्षा प्राप्त और दूसरी एक आध्यात्मिक जब विचारधारा बनेगी, तब उस बच्चे की जो सोच होगी वो एक सकारात्मक सोच बन जाएगी। वो अपने परिवार का भी भला होगा, देश का भी भला होगा। इसी प्रकार से जहाँ ब्रह्म ज्ञानियों की संगत होती है, जहाँ पर इस ब्रह्म ज्ञान की चर्चा होती है, उस संगत में इन बच्चों को जरूर भेजें, क्योंकि रामचरितमानस के अंदर लिखा है कि विनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा विनु सुलभ न सोई, साध संग मन मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। कहते हैं कि बिन सत्संग के इंसान को सूझ नहीं आती, समझ नहीं आती, और प्रभु राम के बिना ये सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संग ही आनंद और कल्याण की जड़ है, अन्य फल तो इसके फूल हैं। कहते हैं कि दुष्ट इंसान भी सठ सुधरी सत्संग पाई, पारस परस कुदाल सुहाई। दुष्ट इंसान भी संगत में आके सुधर जाता है। इसलिए बच्चों को हम ये प्रेरणा दें कि जहाँ पर ब्रह्म ज्ञानियों की संगत होती वहाँ पर जरूर जाने का प्रयास करें, क्योंकि अगर वहाँ पर हम नहीं जाते हैं, उन संतों महात्मा की दीदार दर्शन नहीं करते हैं, तो बड़ा रामचरितमानस के अंदर स्पष्ट लिखा है कि जे हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण अंतराय भवन समाना, नैनी सन दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख हर लेखा, ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जे न नमत हरि गुरु पद मूला, जिन्हें हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित समान सब ते ही प्राणी, जो नहीं करी राम गुण गावा, जे सुदादर जे समाना। कहते हैं कि जे हरि कथा सुने नहीं काना, जो कान हरि की कथा नहीं सुनते हैं उनके कान इस प्रकार से हैं जिस प्रकार से शाम के जो बिल बने होते हैं। जो आंखें संतों महात्माओं के दीदार दर्शन नहीं करते हैं वो आंखें इस प्रकार से हैं जिस प्रकार से मोर के पंख के ऊपर एक नकली आंखें बनी होती हैं। जो जुबान हरि का जो शुगान नहीं करते हैं, कहते हैं वो एक मेंढक की जुबान की तरह है। और कहते हैं कि जो सर गुरु के चरणों में नहीं झुकता वो एक कड़वी के तुम्बी के समान है। और जो जिसके हृदय में हरि की वास नहीं होता है, तो वो शासन कहते हैं कि वो जो सज्जन है, वो जो इंसान है, वो एक मृत्यु के समान कहा जाता है। दातार की कृपा से हमें जे मानी चोला मिला है, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गावा, साधन दाम मोक्ष कार द्वारा पाई ने जे परलोक समारा। कि बड़े भाग्य से इंसान को ये माने चोला प्राप्त होता है। देवी देवता भी तरसते हैं कि मैं माने चोले में चाहूँ। क्यों? क्योंकि ये मुक्ति और मोक्ष का दरवाज़ा होता है। इसलिए संतों ने, महात्मा ने ऐसा फरमाया है कि अगर हम लोक सुखी और परलोक से हिला करना चाहते हैं तो इन संतों महात्मा की जो प्रेरणा है और जो सुख है, अगर चाहते हैं कि मेरा लोक सुखी हो, मेरा परलोक से हिला हो, तो वो एक ही उसका माध्यम है, एक ही रास्ता है कि गुरु के शरण में जाके इस पारंबर परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करके हम अपना लोक सुखी और परलोक से हिला करें। जय हिंद जय भारत।